तालिबान सरकार तालिबान के लोगों के साथ किस तरह से पेश आती थी, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। तालिबानी जो सरकार थी, जिस तरह से लोग के साथ पेश आती थी, उससे लोगों में खौफ होता था और जिस तरह से पेश आती थी, लोग डर जा रहे थे, उनके सामने बोलने से भी कतराते थे। उसी तरह का खौफ और एक तस्वीर सामने आया है बिहार के गया जिले से। जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देख लेंगे कि किस तरह से महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ बिहार सरकार ने व्यवहार किया है, बिहार पुलिस ने व्यवहार किया है। उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उसी पर हम बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ है। क्या कुछ कहते हैं उस घटना पर, क्या कहना चाहते हैं उस घटना पर? देखिए, देश में स्लोगन चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो स्लोगन बिहार आते आते ध्वस्त हो जाता है। जब गया में महिलाओं के हाथ को पीछे बांध दिया जाता है तो पूरा देश शर्मसार हो जाता है। लेकिन शर्म सिर्फ एक ही आदमी को नहीं आता है बिहार में, और वो है हमारे अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी। दुर्भाग्य से बिहार के गृह मंत्री भी हैं। लगातार बिहार में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां महिलाएं और बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं। देखिए, गया की जो बेलागंज की घटना है अपने आप में शर्मसार करने वाली है। आप और हम सबने देखा है कि तालिबान किस तरीके से महिलाओं को का हाथ बांधकर और गोली मारा जाता था। उसी तरीके की यह घटना है। मासूम गांव वाले हैं, बालू अवैध कटाई वहां से हो रही थी, ग्रामीणों ने विरोध किया और सरकार के संरक्षण में पुलिस प्रशासन ने निहत्थे ग्रामीणों को पकड़कर पीटा, उनको मारा, घर में लूटपाट की और प्रशासन ग्रामीणों को संरक्षण देने के बजाय बालू माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। जब बिहार में लगातार प्रशासन पे शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है, अब साथ में बालू माफियाओं को भी संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, तो बिहार के गृह मंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पार्ट टाइम काम करते हैं। फुल टाइम जिस विभाग को चाहिए वहां ये पार्ट टाइम करते हैं। इन्हीं सब विषयों को तो लेकर 15 फरवरी को हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने राजभवन मार्च करने का काम किया। हमारे मेमोरेंडम में यही को हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने राजभवन मार्च करने का काम किया। हमारे मेमोरेंडम में यही सब तो विषय था कि बिहार में अपराधी बिहार को चला रहे हैं, यहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। एक और सवाल है कि जहां नीतीश कुमार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को देख लिया जाए और तुरंत फिर शेल्टर होम पटना जो गायघाट सिटी का जो घटना है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो आपके सभी मीडिया के आंख के सामने की बात है। किस तरीके से वहां की जो संचालिका हैं उनको बचाने के लिए इस मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। एक सीनियर पूर्व आईएएस ने कहा कि लड़कियों की सप्लाई तो मंत्रियों के आवास तक है। कितने गंभीर आरोप हैं और बिहार के मुख्यमंत्री मौन रह जाते हैं। एक बच्ची अपना हाथ दिखाती है कि कितना बार हमने आत्महत्या करने का प्रयास किया। वो तो शुक्र मनाइए ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया इसको और इस विषय में उन्होंने कमेटी भी बनाई है। हम लोग को तो यकीन है कि इसमें न्याय होगा। जो अपराधी हैं, बड़े बड़े सफेदपोश हैं, वो कौन लोग हैं जिनके घरों पे लड़कियों की सप्लाई है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से आपने क्या सबक लिया कि गायघाट बालिका गृह कांड हो गया? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौन रह जाते हैं। इन्हीं सब विषयों को तो लेकर हम लोग राजभवन मार्च किया कि बिहार में अब सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। गठबंधन में आपसी सहयोग नहीं है, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, विकास का जो राशि केंद्र सरकार आवंटित करती है वो तक खर्च नहीं हो रहा है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि जो वैसी के जो विधायक हैं, उनके पार्टी से जो विधायक हैं, लगातार राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर बयान दे रहे हैं, उन पर क्या आपका विचार है? देखिए, पार्टी स्पष्ट मानती है हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। यह हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।
अगर राजनीतिक विषय अगर इसको कोई बनाता है तो देश की जनता और बिहार की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। हम लोग सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, कभी कोई दिक्कत नहीं। हमको आज भी याद है कि बचपन में हमारे कितने अल्पसंख्यक साथी थे जो उसी क्लासरूम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जन गण मन अधिनायक जय हो हम लोग साथ में मिलकर लय के साथ गाते थे। आज भी कोई दिक्कत नहीं है। तो महज राजनीति के लिए अगर कोई देश के टुकड़े करने का प्रयास करेगा तो उसको उठाओ। राष्ट्रगीत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। यह हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। अगर राजनीतिक विषय अगर इसको कोई बनाता है तो देश की जनता और बिहार की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। हम लोग सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, कभी कोई दिक्कत नहीं। हमको आज भी याद है कि बचपन में हमारे कितने अल्पसंख्यक साथी थे जो उसी क्लासरूम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जन गण मन अधिनायक जय हो हम लोग साथ में मिलकर लय के साथ गाते थे। आज भी कोई दिक्कत नहीं है। तो महज राजनीति के लिए अगर कोई देश के टुकड़े करने का प्रयास करेगा तो उसको उठाकर यहां से हम लोग बाहर फेंक देंगे। अगर आप विधायक बनने के बाद आपको अगर याद आ रहा है कि राष्ट्रगीत से आपको और राष्ट्रगान से अगर आपको समस्या है तो देश छोड़कर चले जाओ। तुम गद्दार हो। अगर तुमने ऐसी बात कही है कि तुमको राष्ट्रगीत से अगर दिक्कत है, पाकिस्तान जाओ और वहां के वजीर आजम इमरान खान के जाके कंधे से कंधा मिलाकर या फिर उसका गोद लिए बेटे के हिसाब से जाकर वहां पर तुम काम करो। लेकिन देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो देश और बिहार के 13 करोड़ आवाम उसको कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति का विषय यह नहीं होना चाहिए, या चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चर्चा का विषय और राजनीति का विषय अगर कोई बनाएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुंह तोड़ जवाब देगी। हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान और मातृभूमि, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपने सुना, हमारी बात हो रही थी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गया में जो तस्वीर गया से आई है उसको लेकर कहा कि बिहार सरकार को इस तरह से रवैये नहीं अपनानी चाहिए। उनको इस पर सही स्टेप लेना चाहिए। जो गलत है उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का जो तस्वीर आ रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। और वैश्विक पार्टी के जो विधायक है उनके बारे में उन्होंने कहा कि अगर उनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से नाराजगी है, दिक्कत है, तो बगल के देश छोड़कर पाकिस्तान में चल जाए और इमरान खान के साथ मिलकर राजनीति करे। और शेल्टर होम पर भी कहा कि बिहार में किस तरह से सरकार चल रही है, कैसे काम हो रही है। लगातार एक मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद में पटना शेल्टर होम की घटना हो गई और नीतीश कुमार जी सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं और लगातार इस तरह से बिहार में घटना बढ़ रही है। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज।